लेकिन गलतियां करते रहे सीखते रहे, तब तो पूरी लाइफ जो है ना वो गलतियों को सीखने में ही हमारी खत्म हो जाएगी। एक सवाल आपसे, अगर आप किसी रेस में हैं और आपको लेके टोटल अगर 10 लोग उस रेस में शामिल हैं और 9 के 9 लोग आपसे रेस में आगे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप उस रेस में शामिल होगे या फिर आप उस रेस से बाहर निकल जाओगे, या और आगे आने के लिए आप क्या कर सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास एक कमेंट आता है कि दीदी सेविंग चैलेंज जो है वो हमारा नहीं हो पाया या हम कुछ नहीं कर पाए। इतनी जिंदगी में हमने कमाया, हमने परिवार चलाया, लेकिन हमने कुछ भी सेविंग नहीं की। अब ऐसे में क्या करें? देखिए, अक्सर मैंने अपने वीडियो में ये चीज़ बातें की है कि दोस्तों, अगर आपकी सेविंग चैलेंज बीच में रह जाती है, एक छोटा सा एग्जांपल है, और अगर बीच में रह जाती है तो उसके लिए आपको थोड़ा भी गिल्ट फील नहीं करता है। और एक चीज़ कि हमने बहुत ज़िंदगी भर 10 साल से हम कमा रहे हैं लेकिन हमने सेविंग कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब क्या अब भी छोड़ दें? पहले तो हमने 10 साल बर्बाद कर ही दिया और 10 साल बर्बाद कर दें? ये चीज अगर सोच है हमारी तो ऐसे करके नहीं चलेगा। और आज की वीडियो जो है ना, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 कहानियों के थ्रू मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि क्या हमें करना चाहिए लाइफ में अगर हम पीछे रह गए। तो हम पीछे रह गए यही सोच के, अगर हम सोचते रह जाए कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वाकई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें पैसे बचाने हैं, पैसे कमा तो रहे हैं, पैसे बचाने हैं या फिर मतलब हमें अमीर बनना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक जो विनर इफेक्ट होता है, ये चीज ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ना, मतलब अगर किसी को जीतने की आदत हो जाती है तो वो चाहे कितना भी कमजोर है वो जीत जाता है। चलिए इसको एक मैं मतलब एक कहानी से बताती हूँ कि 2 चूहे थे और 2 चूहे जो थे उसमें एक बहुत ताकतवर था। दोनों की कुश्ती कराई गई कि देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन जो ताकतवर चूहा था, लोगों को पता था कि जिसके पास ताकत ज्यादा है वही जीतेगा। लेकिन जो ताकतवर चूहा था उसको पहली बार के एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि उसे थोड़ा सा ड्रग्स दे दिया गया और उसके बाद ये जो है ये कुश्ती कराई गई। तो ऑब्वियसली जब उसको ड्रग्स दिया गया तो वो जो ताकतवर चूहा है उसका थोड़ा ताकत कम हो गया और जो कमजोर था वो जीत गया। ये चीज हुआ। दूसरी बार फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें सेम चूहे को फिर से कुश्ती कराई गई, लेकिन इस बार ये फर्क हुआ कि जो ताकतवर चूहा था उसको किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं दिया गया। लेकिन जब वो कुश्ती के लिए अपने उतरे ना, तो ये पता था उनको कि उसको ये पता था कि मतलब इससे पहले मैं हार चुका हूं, तो वो फिर से उस कुश्ती को हार गया क्योंकि उसका जो मोरल था वो डाउन था। और फिर उसके बाद थोड़ी और मेहनत की गई, थोड़ा सा और मतलब कि 1-2 महीने उस जो ताकतवर चूहा था उस पर और मेहनत किया गया, उसे और ताकत दिया गया और बनाया गया, और फिर से वो कुश्ती लड़ाई गई उसी चूहे के साथ, वो फिर से हार गया। तो पता है इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? इस कहानी से ये मिलता है कि जब इंसान धीरे धीरे करके अपना स्टेप बढ़ाता है दोस्तों, और वो स्टेप जो है उसका मतलब सही होता जाता है, इसे ही कहते हैं विनर इफेक्ट। विनर इफेक्ट ये है कि जब एक बार जीत की आदत हो गई ना तो वो बार बार जीतता है। और यही चीज जो है वो पैसों वालों के साथ और अमीर लोगों के साथ होता है। जब अमीर लोग एक तरह से पैसे कमाने लगते हैं ना, पैसे बचा के पैसे को इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो उनके पास तरह तरह के और आइडिया आने लगते हैं और उन्हें पता रहता है कि कैसे कैसे करके और पैसे करने हैं। लेकिन हम लोगों के साथ होता क्या है, हमने कुछ ट्राई किया, हम नहीं कर पाए, हम हार गए, तो अब हम हारते ही रह जाएंगे क्योंकि हमारा जो मोरल है वो डाउन हो चुका है।
होता है ना ये चीज। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एक बार अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मतलब सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। अब हाँ, अगर अब इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि सोच बड़ी रखेंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें भी ना जो हमारा गोल होता है, जो सोच होती है ना, वो भी हमारा ऐसा रखना चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में बात करें। कहने का मतलब, मान लीजिए कि हमारी एज जो है वो 30 साल की हो गई और हम सोच रहे हैं कि हम मतलब क्रिकेट करें और क्रिकेट खेल के अच्छा कुछ कर सकते हैं, जबकि हमने कभी लाइफ में बैट पकड़ा भी नहीं है। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिमिलरली, जैसे कोई गाड़ी चलाता हो और किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती है, अब वो सपने देख रहा है कि हम गाड़ी जो है वो इधर उधर करके मतलब चला रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत मतलब ड्राइव कर रहे हैं, और उसे गाड़ी छूना भी नहीं है क्योंकि उसे डर लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसलिए गोल ऐसा रखना है जो हम अचीव कर सकते हैं। और विनर इफेक्ट जो होता है ना, ये बहुत फायदा करता है, और हमेशा हमें कामयाब होने के लिए ना इस इफेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी ये बहुत पुरानी कहानी है, और ये कहानी हम सब ने सुनी होगी। और वो कहानी जो कछुआ और खरगोश की कहानी थी दोस्तों, उसमें क्या होता है ना, खरगोश बहुत तेज चलता है और फिर क्या करता है, कुछ दिनों के बाद वो आराम करने लगता है, कुछ दिनों के तक आराम करता है, और जो कछुआ है वो धीरे 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 करके करते मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यही चीज थी ना वो कहानी। सेम चीज हमारे भी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में खूब जोश में रहते हैं, खूब ये काम वो काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, पैसे मतलब बचा के कुछ अपना पास अमाउंट रख लेते हैं, और क्या करते हैं, कुछ दिनों का फिर ब्रेक लेते हैं, वो पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, और फिर हम जीरो लेवल पे आ जाते हैं। होता है या नहीं होता है? आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ हुआ है, और मैंने इस चीज को मतलब ध्यान दिया है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। देखिए, एक बार अगर गलती हो जाती है ना, और उस गलती से अगर हम सीख के और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारा मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारा लाइन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गलतियां करते रहे, सीखते रहे, तब तो पूरी लाइफ जो है ना वो गलतियों को सीखने में ही हमारी खत्म हो जाएगी। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब भी हम अपने पैसों के बारे में कोई भी काम करते हैं, पैसा जो होता है वो एक एनर्जी होती है, और पता है ये जो एनर्जी होती है ना, ये कॉन्फिडेंस जो होता है, ये पैसे अगर हमारे पास आते हैं तो ही। बहुत लोग तमाम तमाम तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है, पैसे से मतलब घर बर्बाद हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, क्योंकि उनका नजरिया ही ऐसा है। देखिए, सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई इस चीज को बहुत अच्छा सोचता है, कोई इस चीज को अच्छा नहीं सोचता है। लेकिन मुझे यही कहना है कि मेरे जो व्यूअर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये पैसा कैसे एनर्जी का काम करता है और कितना इंपॉर्टेंट है हमें लाइफ में आगे जाने के लिए। दोस्तों, ध्यान रखिए, संभालिए अपने पैसों को। पैसे कमाना तो जरूरी है, लेकिन साथ के साथ पैसे बचाना भी तो जरूरी है। आपने कमाए, बहुत पैसे कमाए, लेकिन कभी कोई ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कितने बचाएं? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।